हरे कृष्णा। आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 13 में। ये महत्वपूर्ण श्लोक है। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अर्थात शब्दशास्त्र देखेंगे। अतः फाइनली पुंभीर द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ ये मनुष्यों द्वारा दिए जाने वाले हे द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ को यहाँ पे उद्बोधन किया गया है। वर्णाश्रम विभागशः, मनुष्यों के लिए पुंभीर वर्णाश्रम विभागशः, मनुष्यों के लिए जो वर्णाश्रम विभाग किया गया है। स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य, स्व अनुष्ठितस्य अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने कर्तव्यों का, धर्मस्य ऑक्यूपेशनल वृत्ति परक, संसिद्धिर हरितोषणम। सो अदब पुंभिर वर्णाश्रम विभाग जो है वो किस प्रकार से किया गया है। स्वानुष्ठित से धर्मस्य, अपने एक्वायर किए हुए कर्तव्यों से या फिर अपने धारण किए हुए ऑक्यूपेशंस या फिर वृत्तियों के द्वारा इनका जो डिवीजन किया गया है वर्णाश्रम के रूप में, वो है समसिद्धि हरितोषण। उसका पर्पज ही है हरितोषणम। सो वर्णाश्रम का पर्पज भगवान विष्णु की, हरि की जो उपासना या फिर हरि की जो हम प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए, या फिर इसका पर्पज ही भगवान की प्रसन्नता है। सो कुछ लोग कहते हैं कि वर्णाश्रम जो है वो आर्टिफिशियल है, वर्णाश्रम जो है वो समाज के लिए भेदभाव करने के लिए किए हैं। हाँ, कुछ हो सकता है कुछ व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो वर्णाश्रम का उपयोग, वर्णाश्रम का जो पर्पज है वो ये नहीं कि किसी को सुपीरियर किसी को इंफीरियर रखा जाए, बल्कि वर्णाश्रम का उद्देश्य है कि समाज का हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म या फिर हमारे अपने अपने वृत्ति के अनुसार अपने अपने ऑक्यूपेशन में लगते हुए भगवान को प्रसन्न करे। हरितोषणम मतलब कि वर्णाश्रम का उपयोगिता वही है जब ये सारे वर्ण के लोग, ये सारे आश्रम के लोग अपने अपने स्थितियों में रहकर भक्ति कर पाए। हरितोषणम भक्ति का ही नाम है, भगवान की प्रसन्नता। तो वर्णाश्रम में रहकर भगवान की प्रसन्नता करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर वर्णाश्रम में रहकर अगर भगवान की प्रसन्नता या फिर भक्ति अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो ये वर्णाश्रम का साफल्य या फिर वर्णाश्रम का परफेक्शन नहीं है। तो वर्णाश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करनी आवश्यक है। तो वर्णाश्रम में रहकर भक्ति करने के लिए पूरक पोषक वातावरण होना या फिर निर्माण करना आवश्यक है। तो ये श्लोका में यही चीज अंडरलाइन की गई है और महत्वपूर्ण श्लोका है। इसके शब्दशः देखेंगे। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा, द्विज श्रेष्ठा वहाँ के उपस्थित विद्वज्जनों के लिए, ब्राह्मणों के लिए बोला गया है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा, मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम विभागशः, वर्णाश्रम विभागशः कैसे। स्वानुष्ठित धर्मस्य, स्व अनुष्ठित एक्वायर किए हुए या फिर धारण किए गए, अनुष्ठित अपने अपने कर्तव्यों का, धर्मस्य वृत्तिपरक, समसिद्धि हरितोषणम उसकी सिद्धि है, उसकी साफल्य है। हरितोषणम हरि की, कृष्ण की प्रसन्नता। श्लोका सिंपल है, वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, विल गो हेड मेमोराइजेशन के लिए। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा, ओके लाइक दैट। सो अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा 5 बार। वर्णाश्रम विभागशः 5 बार। स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। ओके, 5 बार हम लोग पहली लाइन करेंगे।
अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशाः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य पांचवा संसिद्धि हरितोषणम् पांचवा स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम् पांच बार हो गया एंड देन विल कंप्लीट श्लोका फाइनली 3 बार चर्चा करेंगे डिस्कस प्रोनाउंस करेंगे अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धे हरितोषणम् हरे कृष्ण